सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.3 जो आप क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 2 का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिप्रेजेंट जीरो। तो कौन से इनमें से टर्म्स है जो आपका जीरो रिप्रेजेंट नहीं करती, उनमें बताना है आपको। ठीक है, तो 1 प्लस जीरो आपका हमेशा क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जीरो पे, तो क्या आएगा इसका आंसर, दैट इज इट विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। ओके, कोई भी दो चीज, दो जीरो को जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर कितना आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल रिप्रेजेंट जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब भी कोई चीज जीरो आपके ऊपर हो और आप डिवाइड कर रहे हो कोई भी वैल्यू से, तो उसका आंसर भी हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इट विल रिप्रेजेंट जीरो। और इसका एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर डी है, वो आप एज अ होमवर्क लेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एन एग्जांपल। ओके, आपको ये बताना है कि दो प्रोडक्ट्स हैं जीरो होल नंबर्स, ठीक है, तो क्या उनमें से एक या दोनों आपके जीरो हो सकते हैं, और उसका आंसर क्या हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, इसको हम अगर एग्जाम्पल से देखें, तो मान लीजिए हमने एक वैल्यू ली है जीरो, होल नंबर एक जीरो लिया है, उसको हमने प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई किया है दूसरी वैल्यू के साथ। ठीक है, अगर उसका आंसर देखें तो उसका आंसर कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। ओके, कोई भी वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं जीरो के साथ, उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो आपका ट्रू हुआ कि अगर आपका मतलब कोई भी अगर एक वैल्यू हो जीरो, तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। अगर दोनों जीरो हों तो वो भी क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रूव होता है कि यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू and we can say that one or both will be zero and answer will be of zero. Okay, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, yes आएगा। okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए अगर हम, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, जस्टिफाई थ्रू एन एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्या दो प्रोडक्ट्स, अगर हम कोई भी होल नंबर लें दो प्रोडक्ट्स का, क्या वो वन बताएगा, या कोई उसमें से एक आपका वन हो और कोई अदर वैल्यू हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या वो वन बताएगा। ओके, तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आपके टू की तरह है, ठीक है, बट उसमें जीरो था और इसमें वन। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, कोई भी उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले बात करें हम अगर एग्जांपल की, उन्होंने सबसे पहले बोला कि कोई भी आप एक वैल्यू लीजिए, उसके साथ मल्टीप्लाई करिए दूसरी वैल्यू। ओके, तो उसका आंसर क्या, वन आता है। वन इंटू फाइव आपका क्या होता है, फाइव होता है। ओके, सिमिलरली अगर मैं दोनों सेम वैल्यूज लूँ, मतलब वन मल्टीप्लाई बाय वन, तो आपका क्या आंसर आ रहा है, वन। तो इससे क्या समझते हैं आप कि यस, इट इज ट्रू दैट if we multiply two whole numbers for same values, we will get the answer 1. But if we multiply different value, for one value is 1 and another value is another. Okay, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपका वन वैल्यू के लिए ट्रू होता है, आपकी दो वैल्यूज के लिए बोथ वैल्यूज आपकी मतलब अगर डिफरेंट होंगी तो उसके लिए ट्रू नहीं है। आपकी ये बोथ वैल्यूज के लिए ट्रू है कि दोनों आपका वन होना चाहिए। ठीक, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से इनको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, कोई भी आपकी एक वैल्यू हो, उसको जब आप मल्टीप्लाई करो दो वैल्यूज के साथ, तो आपका क्या आता है, उसका आंसर कुछ इस टाइप का आता है ना। इसकी हेल्प से हम करेंगे इसे, तो 728 अगर हम 101 को ब्रेक डाउन करें 100 प्लस 1 में, तो आपका
728 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड इसके साथ भी होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 728 0 0 प्लस बीच में कौन सा ऑपरेटर है आपका प्लस का एंड 728 क्यों, क्योंकि 728 जब मल्टीप्लाई होगा आपका 1 के साथ तो आपका आंसर कितना आएगा 728। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 7 आपका बेसिकली क्या होता है 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना हो जाएगा आपका 15 2 3 एंड 7। ओके, तो कितना हो जाएगा 73,528। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 55,437, ठीक है। जब हम 1001 को ब्रेक डाउन करें तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ओके, तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें एंड इसको इसके साथ करें तो कैसे होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो कैसे होगा 7 आपका एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि 0 से प्लस हो रहे हैं, ठीक है। 7 प्लस 5 12 4 4 5, तो कितना आंसर आएगा आपका 5 4 4 2 4 3 7। ओके, इस क्वेश्चन की बात करें हम, इसमें आप देख रहे होंगे दो डिफरेंट वैल्यूज हैं क्योंकि इसमें 100 इसका यूज नहीं हो रहा है, बट हम इसको 800 को हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं दो टाइप्स में, ठीक है। एक 800 में प्लस 24, ठीक है, एंड ये आपका मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ। ओके, तो नॉर्मली क्या होगा 25 आपका 800 के साथ भी होगा एंड 25 आपका 24 के साथ भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा 800 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 800 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक। तो कैसे करेंगे इसे 8 5 40 8 2 16 प्लस 4 20 एंड ये नॉर्मली दो जीरो जो यहाँ पर लेफ्ट ओवर थे वो मैंने कहाँ पुट कर दिए, यहाँ पुट कर दिए एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 24, तो कैसे हो गए 4 5 20 4 2 8 9 10 2 5 10 2 2 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा आपका 600। ओके, तो आपका आंसर बेसिकली क्या आएगा, ये ऐड करेंगे हम 0 0 6 है आपका, इसमें 0 है तो 6 के साथ 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा 6 ही तो आएगा एंड ये आपका, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20,600। इसके जो आपका क्वेश्चन नंबर डी एंड ई है वो आप एज अ होमवर्क लेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है स्टडी द पैटर्न। तो ये आपको एक पैटर्न दिया है, इसको आपको एनालाइज करना है बेसिकली और आपको बताना है इसके नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। और ये पैटर्न वर्क कैसे कर रहा है ये बताना है आपको। एक हिंट दिया है आपको बेसिकली कि आप 1 2 3 4 5 को ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ओके, तो इसमें आप अगर ऐसे वर्क कर रहे हो तो आप यहाँ नॉर्मली ये देख रहे होंगे कि 1 फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, ऐसे में देखें हम तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले 1 लिखा है, फिर 1 2 लिखा है, फिर 1 2 3 लिखा है, फिर 1 2 3 4 लिखा है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा है। तो पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है बेसिकली 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6, इसके बाद यही तो आएगा, है ना। तो आप इसमें इन्होंने क्या बोला है बेसिकली कि आप ऐसे लिख सकते हो, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसमें, सबसे पहले 1 के लिए आप ऐसे लिखेंगे, 1 2 के लिए कितनी डंडियां आएंगी, पहले आप 2 डंडियां लिखेंगे, ठीक है। कितनी, क्योंकि कितने डिजिट्स इसमें 2 हैं, ठीक है, तो आपने 2 डंडियां खींची, फिर उसके बाद 2 के बाद एक कम कर दोगे तो क्या आएगा 1 ही तो लेफ्ट होगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट में देखेंगे तो क्या 1 2 3, तो कितनी डंडियां खींचेंगे 1 2 3। ओके, उसके बाद
वन लेस होगा थ्री में से तो कितनी डंडियां बचेंगी, टू बचेंगी। उसके बाद वन लेस होगा तो कितनी हो जाएंगी, वन। ठीक है, सिमिलरली वन टू थ्री फोर, उसके लिए चेक करें, वन टू थ्री फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन। ओके, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है मतलब। तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू प्लस वन। ठीक, तो ये सिक्स तक, ये वाला तो यहाँ पर है नहीं, तो मतलब ये कैसे, जो आपका रो वन है वो कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, विद इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले वन था, फिर वन टू थे, फिर वन टू थ्री। ठीक है, अब बात करें हम इस रो की, जो आपका है एट, तो ये आपका कांस्टेंट है, मतलब ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपका क्या लिखा है, एट ही एट लिखा है, इसमें कोई भी पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो रहा है। स्टेप नंबर वन में तो आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, बट स्टेप नंबर टू में आपका कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, पैटर्न इज नॉट बीइंग फॉलोड। ओके, क्योंकि एट आपका कांस्टेंट वैसे लिखा गया है। बात करें हम नेक्स्ट स्टेप की, जो आपका स्टेप नंबर थ्री है फॉर रो नंबर थर्ड। ठीक है, जो क्या है आपका वन टू थ्री फोर फाइव। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। तो वन को हम नॉर्मली वन लिख सकते हैं, टू को कैसे लिख सकते हैं, वन प्लस वन टू होता है ना, वन प्लस वन थ्री होता है, वन प्लस वन प्लस वन फोर। एंड ये भी आपका क्या फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम स्टेप नंबर थर्ड में, पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। ओके, अब मैं लास्ट रो को देखूं, जो है आपका बेसिकली 9, 98, 987, 9876। ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 8 प्लस वन। ओके, 8 प्लस वन अगर आपने लिख दिया तो आपका वो 9 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 98 की बात करूं तो ये कैसे लिखेंगे हम, 8, 88 प्लस 8 प्लस 2। ये कैसे आया, जो ये है, ये आपका आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब कैसे इस्तेमाल हुआ इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर मैं 12 को कैसे डिवाइड कर रही थी, मैं बेसिकली ऐसे, मतलब पहले दो डिजिट्स की दो डंडे खींचे फिर वन। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करके ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दूं 8 के साथ, ठीक है, तो क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ना, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ होगा, तो क्या आएगा आपका 88 प्लस 80 तो आएगा। ठीक है, एंड आपका 2 कौन सा वाला था, ये वाला था। ठीक है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक, तो इसमें है 88 प्लस 8 प्लस 2। ओके, अब सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट के लिए देखें तो क्या होगा, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो सिमिलरली 8 भी उतनी दफे आएंगे, 1 2 एंड 3। ओके, एंड उसके बाद 2 आएंगे, 2 8, फिर 1 8, फिर 2। ओके, 9876, 4 बार 8, फिर 3 बार 8, फिर 2 बार 8, फिर 8, फिर 2। फिर ये कॉन्स्टेंटली आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये जो आपका नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं इसके, तो आपका क्या होगा इसमें 1 2 3 4, इसको मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो स्टेप नंबर 4 है वो भी आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, इज बीइंग फॉलो। ठीक है, इसमें है आपका जो आपका 1 2 3 4 5 है, उसके बाद क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई होगा आपका कांस्टेंट के साथ। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 2 में आपका कोई भी वैल्यू फॉलो नहीं हो रही है।
मल्टी प्लस होगा आपका किसके साथ, 5 के बाद क्यों पैटर्न फॉलो हो रहा है तो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आएगा आपका 9 8 7 6 5 4, 2 स्टेप्स बोले थे, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 कॉन्स्टेंट रहेगा प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपका एंड अप होता है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।